190 बिलियन पाउंड स्कैंडल केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा का बयान सामने आया है। नैब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा का कहना है कि नैब की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। नैब तफ्तीशी टीम अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश करेगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम को हुकूक की फराहमी हमेशा नवाज शरीफ के दिल के करीब रही है। 16 माह की मुख्तसर हुकूमत में बलूचिस्तान की तरक्की, तालीम, नौजवानों की हुनरमंदी के मंसूबों पर काम किया। गवादर के लिए ईरान और नेशनल ग्रिड से बिजली देने के मंसूबे शुरू किए। शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 साल से रुके मंसूबे 16 माह में रिकॉर्ड रफ्तार से मुकम्मल किए गए। गवादर बंदरगाह में रेत साफ न किए जाने के बड़े तिजारती जहाज नहीं आ सकते थे। गवादर बंदरगाह की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया। फरवरी 2024 में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। गवादर हवाई अड्डे पर काम तेज किया जो रवां साल के आखिर में मुकम्मल होगा। गवादर को पानी की फराहमी के लिए शादीकोर और बासोल डैम बनाए। 2022 के तबाहकुन सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाक से $100 मिलियन मुख्तस किए। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया। मुफ्त बीज, सस्ती खाद, ज़राई ट्यूबवेल्स पर रियायती बिजली फराहम की। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की बदस्तूर अव्वलीन तरजीह रहेगी। और अब आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू सामने आई है। अलीमा खान का कहना है कि जिन्होंने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साजिश की वो बाहर हैं। जेल ट्रायल एक मजाक है जहां किसी को कोई रसाई नहीं है। अलीमा खान का कहना था कि खान साहब रिहा नहीं होते तो हम बहनों का इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस में सबका ट्रायल किया जाए कि ये रकम कहां से आई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज बलूचिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे हैं, जहां मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में नवाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की उन्हें हमेशा से अजीज रही है। उन्होंने अपने दौर में बलूचिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए हजारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया था। गवादर कोयटा सड़क की तामीर से 2 दिन का सफर कम होकर 8 घंटे रह गया था। गवादर से खुजदार और रतु डेरो सड़क बनाकर जनूबी बलूचिस्तान को सिंध से जोड़ा गया, मगर बलूचिस्तान की तरक्की का जो काम शुरू किया था वो हमारी हुकूमत जाने पर रोक दिया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि वो पहले भी सबको साथ लेकर चले और अब वो इसी रिवायत को बरकरार रखेंगे। सबके साथ तावन के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएंगे। इस मौके पर सियासी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की बलूचिस्तान आमद और मुलाकात पर शुक्रिया अदा किया। सियासी रहनुमाओं ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के जज्बे को सराहा। बलूचिस्तान के कायदीन का मुस्तकबिल में इश्तराक अमल और अब सियासी तावन करने पर इत्तेफाक किया गया। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान को नून लीग की कमजोरी का नतीजा करार दे दिया। मिठी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नून लीग के लिए लाहौर में मुश्किलात हैं, इसलिए दूसरे सूबों पर फोकस करने का उन्हें मशवरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मियां साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान जाने की तकलीफ उठा रहे हैं, बेहतर है कि पंजाब पर ही फोकस करें। बिलावल का यह भी कहना था कि मियां साहब ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को बहुत ताने दिए थे कि बाप के वोट बहुत बुरे हैं। उम्मीद है कि वो अपने मौकिफ पर कायम रहेंगे। हर किसी का हक है कि हर सूबा में जाके अपना सियासत करे। मेरा ख्याल में मियां साहब को ये तजवीज़ दिया गया है कि इसलिए लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियां साहब को ये तकलीफ़ दिया गया कि वो ख़ुद पहुँचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। हमें तो पीटीएम से निकाला गया और हमारा तो तनकीद ऐसे हुआ
कि हम बाप से मिलिए, बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए। तो उम्मीद है कि नून लीग कंसिस्टेंट रहेगा, और अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा। तो ऐसे ही कुछ मियाँ साहब का दौरा का नतीजे में निकलेगा। वैसे मैंने इनका अंदर का जो वर्किंग है वो काफ़ी नज़दीक से देखा है। 15 महीने से जो मैंने देखा कि वो वफाक में हुकूमत में हो, सूबा में हुकूमत में हो, अदारे भी आपके साथ हो, और बाय इलेक्शन से खौफ की वजह से भाग जाएं। मैंने तो कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि आप तारीख रकम करने जा रहे हो। पहले हुकूमत जो अपने हुकूमत में ही बाय इलेक्शन से भाग रहे हो। बल्दियाती इलेक्शन से ऐसे भागे जिसे पता नहीं इनका क्या खौफ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो गुज़िश्ता इत्तेहादी हुकूमत में अपने 15 महीनों की कारकर्दगी पर फख्र करते हैं। ये बहाना नहीं बनाते कि मैं तो वजीर ही नहीं था। बतौर वजीर खारिजा अपनी कारकर्दगी पर 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ और नून लीग के दीगर वजीरों से पूछें कि क्या वो अपनी 15-16 माह की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ेंगे या मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मैं तो अपना कंट्रीब्यूशन पे, अपना मेहनत पे, अपना किरदार से तो नहीं छुप रहा है। मैं तो बहाने नहीं बना रहा हूँ कि मैं तो वज़ीर ही नहीं था। मैं वज़ीर था, मैं मुल्क के सबसे नौजवान वज़ीर ख़ारजा था। मैं अपना 15 महीनों के किरदार पे फ़ख्र करता हूँ। मैं अपना 15 महीने के किरदार पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप शहबाज शरीफ से पूछे, इसाक डार से पूछे, खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से पूछे, अयाज सादिक साहब से पूछे, अहसन इकबाल साहब से पूछे, क्या वो अपना 15-16 महीने के कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हैं या वो अपने मुंह छुपा रहे हैं। बिलावल ने सवाल किया तो अहसन इकबाल जवाब देने के लिए आ गए। कहते हैं कि मैं 16 माह की हुकूमत में अपनी वजारत की कारकर्दगी का दिफा कर सकता हूँ। उन तरक्याती मनसूबों को दोबारा शुरू किया गया जिन्हें PTI हुकूमत बीमार कर गई थी। मुल्क के लिए कई तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए। बिलावल को जवाब। उन्होंने कहा कि सिंध के मुतादिद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी और फंडिंग भी की। एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि बिलावल ने जिस थरकोल मंसूबे का क्रेडिट लिया वो कागजों पर घूम रहा था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा है कि क्रेडिट लेना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। कौम जानती है कि शहीद भुट्टो ने मुल्क को एटमी टेक्नोलॉजी दी। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान को CPEC का तोहफा दिया। अपने बयान में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि नून लीग की मिसाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की है। नून लीग के वज़रा ने 16 माह में क्या कारकर्दगी दिखाई। बिलावल भुट्टो का सवाल बरकरार है कि क्रेडिट नहीं हक़ाइक़ बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ हमीद के खिलाफ मोइज़ अहमद की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार मोइज़ अहमद ने फैज़ हमीद के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार के फैज़ हमीद पर लगाए इल्ज़ामात संगीन नौइयत के हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनके अहल खाना को गैर कानूनी तहवील में रखा गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फैज़ हमीद के कहने पर उनका कीमती और दफ्तरी सामान लूटा गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फैज़ हमीद ने उनके अहल खाना के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि अदालत ने सवाल किया कि क्या ये मुकदमा मफाद आमा का कैसे बनता है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कार्रवाई के लिए कोई मुतालिका फोरम नहीं बनता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार फैज़ हमीद के खिलाफ वजारत दिफा से रुजू कर सकते हैं। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो विफाकी हुकूमत और इदारों की साख कम होगी। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त गुजार के पास फैज़ हमीद समेत दीगर फरीकैन के खिलाफ दूसरे मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरखास्तें निपटाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मायार पर पूरा न उतरने पर फैज़ हमीद के खिलाफ दरखास्त निपटा दी।
उधर वफाकी वजारत कानून ने चेयरमैन PTI के नैब केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत चेयरमैन PTI के ट्रायल के लिए अडियाला जेल में एहतसाब अदालत लगाने की इजाजत देती है। एहतसाब अदालत अडियाला जेल समेत मुख्तलिफ जेलों में चेयरमैन PTI और दीगर का ट्रायल कर सकती है। एहतसाब अदालत अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के खिलाफ 19 करोड़ पाउंड मुंतकली के केस की समाअत करेगी। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि जो ट्रायल बंद कमरे में अमूमी रसाई के बगैर होगा वो गैर आईनी होगा। साइफर केस की समाअत के उसके बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि खुसूसी अदालत के जज का इंतखाब किस बुनियाद पर किया गया। ये तमाम मामलात सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी कार्रवाई जो एक्सेस के बगैर होगी, जो बंद कमरे में होगी, वो गैर आइनी होगी, उसका आइन की नज़र में कोई वजूद नहीं होगा। ये हमारा एक मुसलसल तकाजा है और ये आइन का भी ये तकाजा है कि बंद कमरे में कुछ भी नहीं हो सकता। फिर सवाल ये भी हुआ कि जिन जज साहब को इस ट्रायल के लिए मुकर्रर किया गया है उन जज साहब की तैनाती कैसे हुई, कैसे हुकूमत ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान के जो 1000-1500 जज साहिबान हैं डिस्ट्रिक्ट अदलिया के, उनमें ये जज साहब मौजूद तरीन हैं इस ट्रायल के लिए। ये तमाम मामलात अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, आप देखें पूरे मुल्क में ये हो रहा है। लाहौर में जो ख़वातीन कैद हैं 6 माह से, उनके साथ ये हो रहा है। एक मुकदमे में जब बेल होती है तो एक नया मुकदमा तैयार होता है, उसमें जब बेल होती है तो जेब से एक और FIR निकाल के उसमें धर लिया जाता है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 27 नवंबर तक तोसी कर दी। समाअत के दौरान यास्मीन राशिद ने कहा कि अगर अदालत इजाज़त दे तो वो कुछ गुजारिश करना चाहती हैं। 6 माह से उन समेत 15 औरतें जेल में हैं। हमने इलेक्शन भी लड़ने हैं, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा, क्या इलेक्शन के लिए जेल से बाहर होना लाजमी है? उनका कहना था कि आपके एक मुकदमे का चालान आ गया है, नहीं इल्म कि आप पर कितने मुकदमात हैं। जिस पर यास्मीन राशिद ने कहा कि हम अदालतों पर यकीन रखते हैं, हम इंसाफ दिया जाए। मियां वाली, कसूर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला से 13 मुकदमात में गिरफ्तार करने आ गए हैं। जिस पर जज अरशद जावेद ने कहा कि ये इंतजामिया का काम है, हमने तो कानून के मुताबिक काम करना है। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन और साबिक सूबाई वजीर मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि कारोबारी बरादरी इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम के बारे में पुरुमीद है। हालात बेहतर होने पर मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा। मुंतखब हुकूमत अवामी मैंडेट से मुल्क को मसाइल से निकालने में कामयाब होगी। ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर का फ़र्क कम होने से बहुत से लोग अब हुंडी की बजाय बैंकों के जरिए रकम भिजवा रहे हैं। डॉलर्स के स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहे तो हालात मजीद बेहतर होंगे। आमदा इलेक्शन और उसके नतीजे में एक मुस्तहकम मुंतखब हुकूमत के क़याम के इम्कानात की वजह से कारोबारी बिरादरी पुरुमीद हो गई है। इलेक्शन के अलावा भी कई जानब से तसल्ली बख्श खबरें आ रही हैं। IMF जायज़ा भी कामयाबी के साथ जल्द मुकम्मल होने की तवक्कुआत हैं। तफसीलात में इजाफा गैर मुतवक्को नहीं था क्योंकि ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का फ़र्क कम हो गया है। इसलिए बहुत से लोग अब हुंडी के बजाय बैंकों के जरिए रकूम भिजवा रहे हैं। अगर डॉलरों के स्मगलरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन इसी तरह जारी रखा गया तो हालात इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। अगर इलेक्शन के नतीजे में सियासी इस्तेहकाम हो जाए तो मुल्की गैर मुल्की सरमायाकारी भी बढ़ेगी। पाकिस्तान की बरामदात GDP के 10.5% के बराबर है, इसलिए इस अहम शोबे को नज़रअंदाज न किया जाए।